बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 27 जुलाई है माशाल्लाह, और इस वक्त मताफ़ का मंजर बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारा माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा मताफ़ इस वक्त फुल भरा हुआ है। अल्लाह पाक के खूबसूरत घर में माशाल्लाह रौनक लगी हुई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए कुन फ़यकुन पर क़दर अल्लाह। जितने भी दिल, जितने भी सब्र, जितनी भी आँखें, जितने भी आंसू, जितनी भी इल्तिजाएँ, जितनी भी उम्मीदें, जितने भी यकीन तेरे कुन के मुंतज़िर हैं मेरे प्यारे अल्लाह। सब के हक़ में बेहतरीन फ़ैसला फ़रमा, सब के दिलों को मुतमईन कर दे और नज़र रहमत फ़रमा दे माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस वक्त मैं अंजम होटल के सामने खड़ा हूँ। यकीनन आपको याद होगा जो कस्बा होटल की तरफ से ये वाला रास्ता आता है माशाल्लाह। ये ज़्यादातर जो पाकिस्तानियों का जो होटल है वो ज़्यादातर कस्बा होटल होता है माशाल्लाह। वो इसी रास्ते से आते हैं और जैसे ही वो आते हैं माशाल्लाह ये सामने न्यू बिल्डिंग है और ये सामने कलीन लगे हुए हैं माशाल्लाह हाजियों के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए। और आज मौसम बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा माशाल्लाह बना हुआ है। सुभान अल्लाह। और ये सामने न्यू बिल्डिंग बनी हुई है। यहाँ अंदर आप नमाज़ पढ़ने के लिए जा सकते हैं। और ये जो बिल्डिंग है ये ज़्यादातर 24 घंटे खुली होती है और रमज़ान और हज के दिनों में ये बिल्डिंग फुल बड़ी होती है। और ये जो इस वक्त आप जगह भी देख रहे हैं ये भी फुल बड़ी होती है। ये मगरिब के टाइम और फजर के टाइम माशाल्लाह यहाँ पर भी काफ़ी तादाद के साथ माशाल्लाह रश बना हुआ होता है। और आज मौसम देखें कितना खूबसूरत प्यारा सा बना हुआ है। हबस नहीं है लेकिन मौसम ठंडा है इस वक्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सामने जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं जो 2 मीनार लगे हुए हैं ये उम्रा दरवाज़ा है। और ये दरवाज़ा जो ओपन होता है रमज़ान के दिनों में और हज के दिनों में। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा माशाल्लाह मंजर बना हुआ है। सुभान अल्लाह। हवा नहीं चल रही लेकिन मौसम ठंडा बना हुआ है। अल्लाह पाक आपको और आपकी पूरी फैमिली को अल्लाह पाक जल्द से जल्द अल्लाह पाक अपने घर की और अपने प्यारे हबीब के घर की ज़ियारत अता फरमाए। और अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमतें अता फरमाए। और माशाल्लाह सामने ज़मज़म पानी के कूलर माशाल्लाह लगे हुए हैं। और ये दोबारा मैं आपको मंजर दिखाता हूँ यहाँ से। यकीनन आपकी याद ताज़ा हो गई होगी माशाल्लाह देखकर मंजर को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हाजी इस वक्त नमाज़ फ़जर पढ़ के और कुछ उम्रा करके इस वक्त एहराम पहने हुए माशाल्लाह अपने रूम की तरफ अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह पाक इनका उम्रा और इनकी इबादत और फजर की जो नमाज इन्होंने पढ़ी है अल्लाह पाक अपनी बरक़ा में कबूल फरमाए। और ये जो सामने आप ये रुकावट लगी हुई देख रहे हैं ये पत्थर का काम हो रहा है इसके अंदर। इस वजह से करके उन्होंने ये रुकावट करके फिर वो आराम से प्रॉपर तरीके से ये फिर काम करते हैं माशाल्लाह। और ये देखें कितना प्यारा माशाल्लाह मौसम बना हुआ है। और सूरज अभी थोड़ा सा नज़र आया और पूरा आसमान इस वक्त बादलों के साथ घिरा हुआ है। अल्लाहु अकबर। क्योंकि काफ़ी दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे बारिश का, बारिश होए क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा। बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त गर्मी पड़ रही है। हर बंदा यही कह रहा है कि गर्मी 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 गर्मी। और इस इन दिनों में आम दिनों में छुट्टियां भी हो गई होती हैं स्कूल वगैरह में बच्चों को। और बस बहुत सारा रश बना हुआ होता है इस वक्त बस। जी जी ये जहाँ पे जगह है जहाँ पे ये लड़कियों को जिंदा ये रखना पीछे है। है। कहाँ पे? आए मैं इधर आपको थोड़ा आई वो दिखा रहे। और इस वक्त ये छोटा सा बच्चा कबूतरों को दाना डालकर बाद में दोबारा दिखा रहा है।
जी ये कबूतर हैं और ये यहाँ पर वो लेडीज़ को मिल गई थी, तो वो कह रहे थे कि हमें जहाँ पर वो ज़िंदा बेटियों को दफनाते हैं ना, तो वहाँ का रास्ता बताएं। तो फिर इस वजह से करके वीडियो रोक दी थी मैंने, अब दोबारा ये स्टार्ट की है, सॉरी। और इस वक्त मौसम बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा बना हुआ है माशाल्लाह। ये माशाल्लाह देखें, अभी सुबह का टाइम है और मौसम भी ठंडा है, इस वजह से करके हाजियों का माशाल्लाह रश उम्रा करने वालों का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इस वक्त माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनका आना अपनी बरक़ा में कबूल फरमाए और अल्लाह पाक आपको भी लेके आए माशाल्लाह। क्योंकि मौसम जब ठंडा हो तो हर बंदे का दिल करता है, जो यहाँ का जो रहायशी होता है उस बंदे का दिल करता है कि यार मैं चलो आज उम्रा कर लूँ, मौसम आज ठंडा है। अल्लाह पाक इनका आना अपनी बरग़ाह में कबूल फरमाए। वो इस वक्त मैं जिस जगह से गुज़र रहा हूँ, ये मलिक फ़हद सामने बिल्डिंग है, ठीक है जी, इसके सामने से मैं गुज़र रहा हूँ और इसको मलिक फ़हद बिल्डिंग का सामने वाला हिस्सा कहा जाता है। जैसे 64, 74 ये वाले जो दरवाज़े बने हुए हैं, ये इसी वजह से बनाए हुए हैं कि ताकि फिर वो रास्ते वो जगह, और ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं ये 74 दरवाज़े का है। यहाँ से जैसे जाएंगे आगे एक्सीलेटर आएगी, अगर आपने सेकंड फ्लोर पर जाना है तो एक्सीलेटर आपको सेकंड फ्लोर पर ले जाएगी, और अगर आपने छत पर जाना है तो वो भी इस एक्सीलेटर से आप छत पर जा सकते हैं। और मौसम वो इस वक्त बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा माशाल्लाह बना हुआ है, ठंडा ठंडा। चलें आपको थोड़ी सी वो भी ज़ियारत करवाते हैं कि जिस दरवाज़े से माशाल्लाह जन्नत में जाते हैं, हैं 79 दरवाज़े से माशाल्लाह। यहाँ इस दरवाज़े से गुज़र कर सीधा मताफ़ में जाया करते हैं, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा रश नहीं है इन्होंने कर की, इस वजह से बिल्कुल इस वक्त 79 दरवाज़े के पास लेके गए हैं, वरना वो यहाँ पर इनका दरवाज़ा होता है, यहाँ से वो एंटर होने देते हैं। यहाँ से फिर आप आते हैं, जैसे जैसे चलते हैं तो फिर आप इस जगह से इस रास्ते से गुज़र कर सीधा मताफ़ में जाते हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक इन सब का उम्र अपनी बरक़ाह में कबूल फरमाए माशाल्लाह। जा रहे हैं अल्लाह पाक के खूबसूरत घर में और काबा के सामने माशाल्लाह। और इस दरवाज़े से 2 हिस्से बनाए हुए हैं उन्होंने, एक हिस्सा जाने के लिए, एक हिस्सा आने के लिए, और इसी हिस्से से माशाल्लाह हाजी उम्रा अदा करके इस वक्त बाहर की तरफ आ रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ से माशाल्लाह ये हाजी उम्रा अदा करके इस वक्त बाहर की तरफ आ रहे हैं माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, किस किस को याद आ रही है माशाल्लाह इस दरवाज़े को देखकर, यकीनन हर बंदे को याद आ रही होगी। सुभान अल्लाह। ऐसे ही बाहर निकलते हैं तो फिर ऐसे ये सीधा चले जाते हैं बाहर की तरफ, मिसफिला रोड, इब्राहिम खलील रोड की तरफ, 6 नंबर WC के साथ वाली ये वाला रास्ता है माशाल्लाह। यहाँ से सीधा आप जाते हैं इब्राहिम खलील रोड की तरफ, मिसफिला रोड की तरफ, और ये माशाल्लाह छोटा सा नन्ना सा हाजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ने इसको भी बुलाया। सुभान अल्लाह। और माशाल्लाह वो छोटा सा ग्रुप आ रहा है हाजियों का माशाल्लाह, लब्बैक की सदाएं लगाते हुए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हुए। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह ये जो आए हैं ये पठान है माशाल्लाह, पेशावर के रहने वाले। और ये देखें माशाल्लाह, और ये जो सामने आप ख्वाजस ये खुली हुई जगह देख रहे हैं, यहाँ पर लेडीज़ का नमाज़ पढ़ने के लिए जगह बनाई होती है।
और ये माशाल्लाह जितने भी आगे हैं ये मिसफिला रोड की तरफ जा रहे हैं माशाल्लाह, ये देखें, और आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। अल्लाह पाक इनका सबका आना अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। और इस वक्त मैं जैसे जैसे चलता जा रहा हूँ माशाल्लाह खूबसूरत मंजर की ज़ियारत आपको साथ साथ करवाता जा रहा हूँ। माशाल्लाह कोई जमजम पानी लेके जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई खाना लेके जा रहा है। ये टाइम ही कुछ नाश्ते का होता है, इस वजह से करके माशाल्लाह हाजी कुछ अपने घर की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग माशाल्लाह रात को आए होते हैं, इधर रात गुजारते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, बहुत सारी इबादत करते हैं, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं माशाल्लाह, तवाफ़ करते हैं, बहुत सारे अपने लिए अपने रिश्तेदारों के लिए करते हैं माशाल्लाह। अभी ये बिल्कुल ये 4 नंबर के सामने ये वाला रास्ता किस किस को याद है? ये हिजरा रोड वाला 4 नंबर WC की तरफ ये वाला जो रास्ता आता है, ये किस किस को याद है माशाल्लाह? कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस रास्ते का। और जैसे ये आते हैं यहाँ से आप 79 की तरफ से भी जा सकते हैं और बाम मलिक अब्दुल अजीज़ दरवाज़े की तरफ भी आप जा सकते हैं माशाल्लाह। और इस वक्त काफ़ी तादाद के साथ माशाल्लाह हाजी। और ये वाला जो रास्ता है ये भी मिसफिला रोड इब्राहिम खलील रोड की तरफ से जाता है और ये वाला रास्ता हिजरा रोड कहलाया जाता है। जैसे यहाँ से निकलेंगे थोड़ा सा आगे जाकर आप कबूतर चौक पहले देखेंगे, कबूतर चौक जैसे क्रॉस करेंगे तो फिर आप हिजरा रोड की तरफ जाएंगे। राइट हाथ की तरफ जो है वो मिसफिला रोड इब्राहिम खलील रोड है और लेफ़्ट हाथ की तरफ हिजरा रोड है। और जब भी आप आते हैं यकीनन ये वाले जो रास्ते बताता रहता हूँ आप अच्छे से याद रखा करें, क्योंकि किसी वक्त नहीं भी समझ आ रही होती, लेकिन इससे अच्छे से याद हो तो फिर मुश्किल नहीं होती। और इस वक्त मैं जा रहा हूँ बाब मलिक अब्दुल अजीज़ दरवाज़े की तरफ। और ये सामने जो एक्सीलेटर आप 9192 देख रहे हैं और ये भी एक्सीलेटर आपको सेकंड मंजिल की तरफ लेके जा सकती है और आपको छत की तरफ भी लेके जा सकती है। और ये सामने जो आप कुरान मजीद वाले देख रहे हैं ये कुरान मजीद सेल करते हैं और ये कुछ हरम शरीफ में रखते हैं और कुछ हाजियों को जो है ना वो गिफ्ट के तौर पर दे देते हैं। और आप भी जब आते हैं तो कोशिश किया करें कि आप भी ये गिफ्ट हाजियों को दिया करें ताकि वो पढ़ेंगे तो फिर आपको सवाब मिलेगा और बहुत ज़्यादा मिलेगा। और इस वक्त माशाल्लाह मैं गुजर रहा हूँ बाब मलिक अब्दुल अजीज़ दरवाज़े के सामने से। सुभान अल्लाह, इस दरवाज़े की भी अपनी एक रौनक है, अपनी एक मज़ा है, क्योंकि जैसे इस दरवाज़े से नीचे उतरते हैं तो बिल्कुल हम रुकन यमानी के पास जाके पहुँचते हैं। फिर रुकन यमानी से जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं हजर अस्वद के सामने, तो फिर वहाँ से भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ कर फिर तवाफ़ शुरू कर देते हैं। बाब फलिक फ़ात का एक अपना मज़ा है, क्योंकि वो मिसफिला रोड इब्राहिम खलील रोड की तरफ से ये पड़ता है और ये जो सामने है ये बाब मलिक अब्दुल अजीज़ दरवाज़े की एक अपनी रौनक है। ये रियाद रोड की तरफ से आता है, अब्दुल अजीज़ रोड की तरफ से आता है। और ये देखें ये माशाल्लाह खुशकिस्मत ये इंडोनेशिया वाला ग्रुप है माशाल्लाह, ये जा रहे हैं उम्रा करने के लिए, सुभान अल्लाह। और ये जा रहे हैं अब्दुल अजीज़ दरवाज़े की तरफ से। और ये भी माशाल्लाह इंडोनेशिया का ग्रुप है और ये भी बाब मलिक अब्दुल अजीज़ दरवाज़े से जा रहा है। ये इंडोनेशिया के जितने भी हाजी होते हैं ये ज़्यादातर
ग्रुप की शक्ल में आता है। एक जैसे इन्होंने कपड़े पहने होते हैं, एक जैसे इन्होंने सर पे टोपियाँ ली होती हैं, कहा कि ये इधर उधर गुम ना हो जाए। और ये वाला जो ग्रुप है ये किला वालों का, जो इंडिया का किला शहर है, ये उसका ग्रुप है। और ये सामने आप अदियाद रोड है और इस तरफ अब्दुल अजीज़ रोड है, और ये अब्दुल अजीज़ दरवाज़े की ये रौनक है माशाल्लाह। और ये माशाल्लाह बाब मलिक अब्दुल अजीज़ दरवाज़े का मंजर। और इस वक्त ये सामने सफाई हो रही है माशाल्लाह। आप देखें हरम शरीफ के खादिम इस वक्त बाब मलिक अब्दुल अजीज़ दरवाज़े का जो बाहर वाला सेहन है उसकी सफाई कर रहे हैं माशाल्लाह। और ये जितना भी एरिया है, जितना भी हिस्सा है, ये सारे का सारा हिस्सा बाब मलिक अब्दुल अजीज़ दरवाज़े का हिस्सा है। और ये जो सामने आप हाजियों को आते हुए देख, और ये सामने बाब मलिक अब्दुल अजीज़ दरवाज़े का हिस्सा माशाल्लाह, जैसे अभी आपको दिखा रहा है। और रोशनी भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। और माशाल्लाह ये जितना भी हिस्सा है ये बाब मलिक अब्दुल अजीज़ दरवाज़े का हिस्सा है। और ये सामने जो आप हाजी आते हुए देख रहे हैं, ये माशाल्लाह 25 नंबर दरवाज़े से ये मरवा का जो है वहाँ से उम्रा अदा करके बाइक की तरफ आ रहे हैं। और ये हरम शरीफ के खादिम इस वक्त माशाल्लाह सफाई कर रहे हैं अब्दुल अजीज़ दरवाज़े के सामने। माशाल्लाह अल्लाह पाक का इनका ये खिदमत करना और इनकी जो भी ये खिदमत करते हैं, सफाई करते हैं, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और अल्लाह पाक सबको ये खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जी अभी इस दरवाज़े से गुजर कर हम भी सीधा मताफ में जाते हैं माशाल्लाह। जैसे आप देख रहे हैं माशाल्लाह हाजी आ रहे हैं नमाज़ पढ़ कर इस वक्त माशाल्लाह उम्रा अदा करके। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी माशाल्लाह रौनक लगी हुई है बाब मलिक अब्दुल अजीज़ दरवाज़े से माशाल्लाह। यकीनन आप भी इस दरवाज़े से कई बार गुजरे होंगे और यकीनन आपको ये मंजर देखकर आपकी याद ताज़ा हो गई होगी। अल्लाह पाक आपको दोबारा बुलाए और अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमत अता फरमाए। जो नहीं आए अल्लाह पाक उनको अपने घर की ज़ियारत अता फरमाए। और अल्लाह पाक उनको और उनकी पूरी फैमिली को अल्लाह पाक अपने घर की ज़ियारत अता फरमाए। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा माशाल्लाह मंजर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक जिसे चाहता है अल्लाह पाक अपने घर में बुलाता है। अल्लाह पाक आप सबको बुलाए और अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमतें अता फरमाए। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और कमाल का मंजर है माशाल्लाह इस वक्त मताफ़ का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं भी इसी दरवाज़े से गुजर कर आपको सीधा मताफ़ में ले के जाता हूँ। इंशाल्लाह आपके दिल को ज़रूर मज़ा आएगा और ज़रूर सुकून मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इनका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह पाक आपको भी लेके और अल्लाह पाक आप पर भी अपनी रहमतें करोड़ों अता फरमाए माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये सामने इंडोनेशिया का ग्रुप जा रहा है माशाल्लाह, ये वाला। यहाँ से ये इकट्ठे होंगे, फिर ये सीधा मताफ़ में जाएंगे माशाल्लाह उम्रा अदा करने के लिए माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इनका उम्रा और तवाफ़ करना और इबादत करना अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह पाक आपको भी ये सआदत दे माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। दिल को खुश हो जाता है माशाल्लाह जब छोटे छोटे बच्चे प्यारे प्यारे माशाल्लाह नन्हे हाजी इस वक्त उम्रा करके जब बाहर की तरफ आते हैं। अल्लाह पाक इन पर अपनी रहमतें अता फरमाए और अल्लाह पाक इनके वालिद और वालदा को और माँ बाप को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक माशाअल्लाह सुब्हानल्लाह। अल्लाह पाक को बताया करें आप कितनी तकलीफ़ में हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं। अल्लाह पाक के आगे रो लेने से, अल्लाह पाक से बात कर लेने से अल्लाह पाक दिल में सुकून उतार देता है। अल्लाह पाक को कहें कि हमारे लिए आसानियाँ करें। अल्लाह पाक को बताएं कि आप उनके साथ हैं। अल्लाह पाक को कहें कि आपका साथ होना ही हम सब के लिए काफ़ी है। वो अल्लाह जो रात के अंधेरे में एक गहरे पत्थर के नीचे चलती हुई छोटी सी चूंटी के बारे में भी बाखबर है, तो तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हारे दिल में ये ख्वाहिश है वो रब उससे वाकिफ़ नहीं। बस इतना कामयाब कर दे मेरे प्यारे अल्लाह कि जब मैं इस सफ़र फ़ानी से चला जाऊं तो मलकल मौत मुझे उन अल्फाजों से मुखातिब करे, ए इत्मीनान वाली रूह अपने रब की तरफ लौट चल। इस तरह के उससे राज़ी वो तुझसे राज़ी, चनाचे मेरे बंदों में शामिल हो जाओ और मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। ए अल्लाह, ए मेरे प्यारे अल्लाह, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज़ हाथ उठाए हाथ फैलाए इस यकीन के साथ तुझसे मांगते हैं कि तेरे सिवा दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं। ए मालिक, ए खालिक, ए राज़िक, हमारी टूटी फूटी दुआओं को ना देख, बल्कि हमारा जो तुझ पर यकीन है उसको देख और हमारी हाजतों को पूरा कर दे मेरे प्यारे अल्लाह। ए अल्लाह, ए खूबसूरत तकदीर की ख़बर रखने वाले और कबूल होने वाली दुआ अता फरमा। ए मेरे प्यारे अल्लाह, ऐसी नजात अता कर जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम को दी, और ऐसा बदला अता कर जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दिया। ए मेरे प्यारे अल्लाह, हमने सब्र किया है और सब्र किया है और सब्र किया है इतना ज़्यादा कि बस ए अल्लाह हमें अपने खूबसूरत बदले से नवाज दे और अपने लुत्फ़ को हमारे आने वाले दिनों पर तारी कर दे, यहाँ तक कि हमारा दिल मुतमईन होकर इन चीज़ों से गुज़र जाएं। ए मेरे प्यारे अल्लाह,
शुक्र है मेरे ऐबों पे डाल के रखा है पर्दा तूने, शुक्रिया इतने गुनाहों के बाद भी सज़ा ना देने का, शुक्रिया इतनी सारी मोहब्बत का, शुक्रिया मेरे प्यारे अल्लाह ये ज़िंदगी को इतनी खूबसूरत बनाने का, मेरे प्यारे अल्लाह शुक्रिया इतनी सारी नेमतें देने का, शुक्रिया मेरे प्यारे अल्लाह ये जो इज़्ज़त दी है, मेरे प्यारे अल्लाह शुक्रिया अपने इश्क में मुब्तला करने का। या अल्लाह मेरे पास वो अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे लेकिन मैं आपका शुक्र अदा नहीं कर पाऊँगा। मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह मैं राज़ी हूँ आपकी हर रज़ा पर, आपकी हर रज़ा पर। अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ मांगा करें कि वो कभी आपको किसी का हसद ना बनाए। हसद एक ऐसी आग है, हसद एक ऐसी आग है कि इंसान खुद जलता है, इंसान खुद जलता रहता है, उसे बर्बाद करने के लिए किसी और गम की ज़रूरत ही नहीं होती। अल्लाह पाक से दुआ करें, या अल्लाह हमें हसद दिलों में बुग़्ज़ रखने, फ़साद फैलाने और मुनाफ़िक़त जैसी पोशीदा बीमारियों से अपनी पनाह में रखना। ये वो बीमारियां हैं जो बाहर से नज़र नहीं आती मगर इंसान को अंदर ही अंदर इसके अखलाक को, उसके ईमान को दीमक की तरह चाट कर तबाह बर्बाद कर देती हैं। उसके बरअक्स अपने रब से हमेशा ये मांगें, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह हमें अपना सच्चा और पक्का शुक्रगुज़ार बना, हमारी नीयतों और अमल में ईमानदारी अता कर, हमारे दिलों में मखलूक़ खुदा के लिए हमदर्दी पैदा फरमा और हम लोगों की गलतियों को दरगुज़र करने वाला, माफ़ करने वाला वसी ज़र्फ़ अता फरमा। मिट्टी के इंसान है हमें ज़हर के साथ बातन की पजीदगी अता फरमा। ए शफ़ा देने वाले, तुझे तेरे रहमान रहीम अल हय्यु क़य्यूम अल गफ़्फ़ार अल रहीम अस-समी अल बसीर होने का वास्ता, जहाँ कहीं भी तेरे बंदे बीमार, परेशान, मुश्किल में मुब्तला हैं तो उनको शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फ़रमा, उनके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमा। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे हर उस गम और दुख से हमेशा महफूज रख जिसमें लाचारी और बेबसी शामिल हो। मेरे दिल को अपने यकीन और तवक्ल का वो नूर अता कर कि मैं मुश्किल तरीन हालात में भी सिर्फ़ तेरी ज़ात के सामने झुकूँ, कभी मायूस ना हूँ। अल्लाह करे तुम्हारी ज़िंदगी का हर सफ़ा उदासी और तंगी से खाली हो, तुम्हारे नसीब में वो पकीज़ा और बेहिसाब रिज़्क़ लिख दिया जाए जो तुम्हारी दहलीज़ पर ख़ुद चल कर आए और तुम्हें कभी किसी का मोहताज ना होना पड़े। अल्लाह तुम्हारे दिल को वो इत्मीनान दे जो दुनिया की कोई भी परेशानी छीन ना सके और तुम्हारे घर पर अर्श से बरकतों का अल्लाह तुम्हारी खामोश इल्तिजाओं को भी कबूलियत का लिबास पहनाए और तुम्हें दोनों जहानों में सरखरू अता फ़रमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।